हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने बताएंगे और इसके आधार पर संयोजकता कैसे निकाला जाता है। तो चलते हैं बोर्ड पर। आप लोग अच्छा से आप लोग बोर्ड पर देखिएगा और समझिएगा और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं बोर्ड पर। तो आपको यहाँ पर लिख दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये इसका नाम है ऑफ बाउ। ये ऑफ बाउ ने नियम दिए थे, ठीक है। अभाव नियम दिए थे। इसका जो है ना मेन थ्योरी था कि अभाव का नियम है, इसके आधार पर जो है ना सेल मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन है किस कक्षा में, ये बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर 1s 2s 2p 3s 3p सीढ़ी के अनुसार देखो ये है, यहाँ आया इससे, इसके बाद इस तरह आया, इस तरह इसे, इसको आसान से आप लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो पहले एस एस दे दीजिएगा, ठीक है। एस एस दे दीजिए, ठीक है, समझिए गौर से। एस एस दे दिए, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, दो गो छोड़ देंगे, ऊपर दो गो छोड़ देंगे, फिर देंगे 2 से स्टार्ट करेंगे। 3 है तो यहाँ 2 से, ठीक है। तो यहाँ 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो दो गो छोड़ देना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 है, 4 है, तो अभी आएगा 3, दो गो छोड़ेंगे तो अभी 3 लेके 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह जो है ना फिर दो को छोड़ देंगे, तो यहाँ 5 है तो अभी 4 लेंगे, ठीक है, 4 5। इसी तरह जो ना हम निकाले हैं, तो 1s 2s 2p 3s 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p और 7s तक हम लिए, यहाँ तक लिए, ठीक है। अब निकलता है कैसे, अब इसके बारे में हम जानेंगे पहले, ठीक है, कक्षा के बारे में, ठीक है। तो कक्षा मुख्य रूप से 4 होता है, KLMN, ठीक है। KLMN तक कक्षा हम मुख्य रूप से 4 हम लेते हैं। तो K के पास 2 इलेक्ट्रॉन, L के पास 8 इलेक्ट्रॉन, N के पास 18 इलेक्ट्रॉन और N के पास 32 इलेक्ट्रॉन। अब आता है कहाँ से ये, तो आपको यहाँ पर लिख दिए, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, माने किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होता है। कितना होता है? 2n स्क्वायर, माने कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 2n स्क्वायर। अब देखो के कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू n स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू n के मान 1 लेंगे, n के मान क्या लेंगे 1, कहा कि एक कक्षा में 1, तो मैंने कि ये आ गया 2 है, 2 निकल गया। उसी तरह जो है अब क्या है l, मैंने कि l 8 लाना कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 फिर n स्क्वायर, n के मान अब लेंगे 2, तो 2 इंटू 2 पर पावर 2, ये 2 दूना 4 दूना 8 आ गया। तो इसी तरह सबके निकाल सकते हैं, 2 इंटू n स्क्वायर, फिर जो है ना अभी कितना लेना, 3 लेना है, तो 2 3 पर पावर 2, तो 3 3 9 दूना 18, ठीक है। उसी तरह फिर 4 लेंगे, तो 2 इंटू n स्क्वायर बराबर 2 इंटू 4 पर होल स्क्वायर, 4 16 दूना 32। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब बात उठती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे। और वाव के तो दे दिए हैं नियम, लेकिन इसके आधार पर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, कोई तत्व लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए, आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं सोडियम, Na मैंने कि सोडियम, मैंने कि इसका संकेत होता है Na। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। अब इसको हम 11 हम लिए हैं, लेकिन इसको हम कैसे निकालेंगे। तो आप चलते हैं इसके आधार पर जहां तक कि आपका इलेक्ट्रॉन 11 पुरेगा वहां स्टॉप कर देना, ठीक है, जोड़ के। तो यहाँ पर जो है ना ये है, तो लिखना स्टार्ट करेंगे, ये वाला 1s 2s 2p। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, s के पास कितना 2 गो है 2 गो है। अभी क्या है, फिर s के पास 2 गो, p के पास कितना है 6, s के पास 2 गो और p के पास 6 गो, तो यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है। 1s 2s, अभी 6 2 8 2 10 पूरा, ठीक है। 1s 2s 2p 3s तक जाएंगे, ठीक है। अब s के पास 1 इलेक्ट्रॉन का है, कहा कि 6 2 8 2 10 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 11 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। तो 6 2 8 2 10, मैंने कि बाह्यतम कक्षा में आ गया कितना, ये आ गया कितना, 1 आ गया, इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। हम आगे आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम बता रहे हैं कि संयोजकता हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो इसके आधार पर जो है ना हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संयुक्ता हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो है संयुक्ता कितना हो गया, एक हो गया। कितना हो गया, एक। संयुक्ता का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या ग्रहण करके जो अपना अष्टक पूरा करता है उसको हम संयुक्ता हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेते हैं दूसरा, लेते हैं Ca, कैल्शियम। कैल्शियम 20, कैल्शियम 20। अब कैल्शियम का 20 है परमाणु संख्या, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s तक चलते हैं। अब बैठाते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 2 6 2 6 6 2 8 8 6 8 6 कितना होता है, 14 14 2 16 2 18, यहाँ गया 2। अब यहाँ पर इसको हम सजा लेते हैं, थोड़ा सा हो गया। तो इसका कितना आ गया, इसका बाह्यतम कक्षा में कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयुक्ता क्या हो गया, संयुक्ता संयोजकता हो गया 2 हो गया। इसका संयुक्ता हो गया 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 8 1। इसको हम लिखेंगे क्या, 2 8 8 2। देखिए बाह्यतम कक्षा में 1 है, 2 है, यहाँ 1 है। तो इसी तरह जो है ना हम लोग निकालते हैं क्या, संयुक्ता निकालते। ठीक है, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम संयुक्ता निकालते हैं। यहाँ पर आपको हम बता दिए कि कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। उपकक्षा ये हुआ, कक्षा हुआ ये, उपकक्षा हुआ एस एस पी एस पी डी एस पी डी एफ। आपको निकालने बता दें कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, ये भी बता दें, संयुक्ता भी बता दिए। और जो है ना आप लोग निकाल सकते, बहुत सारा निकाल सकते। अगर ये आपको मालूम है तो आपको प्रायोगिक टेबल में कौन सा तत्व कहाँ रखाएगा, कौन सा तत्व किस वो कहाँ रहेगा, एस ब्लॉक में रहेगा कि पी ब्लॉक में रहेगा कि डी ब्लॉक में रहेगा कि एफ ब्लॉक में, अगर ये निकालने सीख गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको प्रायोगिक टेबल में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा। और